अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई प्लैनेट विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों ने गवर्नेंस इन आईटी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड आप लोग पता है कि इसके टेस्ट भी हो चुके हैं, उनके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। इन कोर्सेज़ में जो कोर्सेज़ शामिल हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 एंड मेटावर्स। ओके एंड इन कोर्सेज़ पर अप्लाई करने के बाद हमारे पास बहुत सारी जीमेल वगैरह जो है रिसीव हुई थी गवर्नेंस इनकी तरफ से, जिसमें हमारे पास एचटीएमएल एंड सीएसएस की भी 2 लिंक हमें प्रोवाइड किए गए थे और हमें ये भी बताया गया था कि इनकी प्रिपरेशन कर लें, आप लोग को इनकी बेसिक्स आनी चाहिए। मोस्टली लोगों के पास इनके लिंक्स नहीं है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे इनके लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, बट स्टिल आप लोग कहते हैं कि हमें वो लिंक्स नहीं मिलते हैं। इनके लिंक्स जो है अब मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर प्रोवाइड कर दूँगी। जिनको लिंक्स वीडियो के नीचे नहीं मिल रहे होते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके वहाँ से ये लिंक्स ले सकते हैं। ओके, मैं इन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बनाना चाह रही थी कि एचटीएमएल की लर्निंग पूरी सिखाएँ एंड सीएसएस की पूरी लर्निंग सिखाएँ, लाइक एक प्रॉपर कोर्स ही हो जाता है ये भी। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जो हमें 2 लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं एचटीएमएल एंड सीएसएस, वो हिरा खान के हैं एंड उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें उनकी नहीं समझ में आ रही है, वो इंग्लिश बोल रही हैं एंड बहुत कुछ। तो वो कह रहे थे कि आप काइंडली हमें एचटीएमएल को और सीएसएस की कोडिंग वगैरह सिखा दें। ये वीडियोज़ अब आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो कि ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं एंड बट स्टिल अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पहले हम लोग एचटीएमएल को कवर करेंगे, देन इंशाल्लाह हम लोग सीएसएस पे जाएंगे। अब जो मैं एचटीएमएल की क्लासेस देने जा रही हूँ वो सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा, इससे हम पूरी डिटेल में समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, एक एक चीज़ इसकी कोडिंग को रन करना सीखेंगे और वो कोडिंग में हम लोग ये चीज़ें या क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं हिरा खान जैसी अच्छी वीडियोज़ तो नहीं बना सकती हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाए। वन मोर थिंग कि ये जो कोर्सेज़ हम करने जा रहे हैं, इन कोर्सेज़ में हम लोग क्या सीखेंगे, लाइक 1 साल का जैसे कि आप लोगों को पता है ये कोर्स है, तो उस पूरे साल में क्या हम सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस सीखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आप लोग को वो देखनी जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट भी बताया है, बिकॉज़ इन कोर्सेज़ में हम लोग ये लैंग्वेजेस भी सीखेंगे। इनका डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ भी वॉच नहीं किए हैं तो उन वीडियोज़ को भी देख लें, बिकॉज़ ये आप लोगों की आसानी के लिए ही होगा। आप लोगों के माइंड में जितनी चीज़ें क्लियर होंगी कि एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का क्या है एंड टाइपस्क्रिप्ट क्या है, उतना ही आसान होगा आप लोगों को सीखना। ओके, एचटीएमएल की फ़र्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल की एब्रीविएशन मीन्स फुल फॉर्म क्या है? एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके ओके, एचटीएमएल के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड वाला है मार्कअप लैंग्वेज। यही इसकी फुल फॉर्म भी है। पहले हम इन्हें समझेंगे कि ये हाइपर टेक्स्ट क्या है और ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है, देन हम आगे जाएंगे। ओके, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक एक ही बात है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है या हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स पर विज़िट किया होगा और उन वेबसाइट पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है, पैराग्राफ की शेप में जो भी होता है। आप लोग सिंपल टेक्स्ट पे जब क्लिक कर रहे होते हैं वो आप लोगों को दूसरी वेबसाइट या दूसरे पेज पर नहीं लेके जा रहा होता, बिकॉज़ वो एक सिंपल टेक्स्ट होता है, वो लिंक्स नहीं होते हैं। लेकिन उन टेक्स्ट के बीच में एक ब्लू कलर का कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है? ब्लू कलर का होता है, वो एक्चुअल में वो लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं। जब उस ब्लू वाले टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे पेज पर ले जाता है। बेसिकली वो टेक्स्ट फॉर्म में आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड किए गए होते हैं। वो आपके पैराग्राफ में सिंपल एज अ टेक्स्ट फॉर्म में होता है, बट वो हाइपर टेक्स्ट होता है और उनको क्लिक करने से हम लोग किसी और वेबसाइट या किसी और पेज पर चले जाते हैं, क्योंकि उस टेक्स्ट में एक वो लिंक प्रोवाइड किया गया होता है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक क्या चीज़ है। अब हम जाते हैं मार्कअप पर। व्हाट इज़ मार्कअप? मार्कअप एक लैंग्वेज है, बट ये क्या करती है? मार्कअप जो है इट कन्वर्ट एचटीएमएल इन लिंक्स, इमेजेस एंड टेबल एक्सेट्रा। समझ आ गई है? मार्कअप जो है आपकी एचटीएमएल की जो लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करता है लिंक्स में, इमेजेस में एंड टेबल्स में। ओके, वन मोर थिंग दैट व्हाई वी यूज़ एचटीएमएल। हम एचटीएमएल की लैंग्वेज को यूज़ क्यों करते हैं? ओके, क्रिएटिंग एनी वेबसाइट, एनी वेब पेज, वी हैव टू यूज़ एचटीएमएल। आपको अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है आपको एचटीएमएल पर ही आना पड़ेगा, बिकॉज
HTML से ही हम अपनी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। HTML के बगैर आप लोग अपनी वेबसाइट्स क्रिएट ही नहीं कर सकते। बाकी आगे जो CSS है, ये चीज़ें हैं, ये बात के काम है, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको HTML पर आना पड़ेगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए। सो HTML आपकी वेबसाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, सो आपने अपनी वेबसाइट को एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, आप आएंगे CSS पे, क्योंकि HTML जो है सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है आपको, लेकिन उसे प्रेजेंटेबल नहीं बनाती है। अगर हम लोग HTML से ही क्रिएट की हुई वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं, सो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, लाइक बहुत सिंपल हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ स्टाइलिंग ही नहीं होगी, कुछ इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ही नहीं होगी। सो आई थिंक उस वेबसाइट पे लोग भी आना पसंद नहीं करेंगे। सो अपनी वेबसाइट को HTML से एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के बाद हम लोग आएंगे CSS पर। CSS क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो CSS क्या करती है? CSS आपकी वेबसाइट को जो है प्रेजेंटेबल बनाती है एंड उसके लेआउट्स वगैरह कंट्रोल करता है। सो एक पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ। देखें, HTML से मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने HTML से क्रिएट किया। देन अब इसको मोर स्टाइलिंग देनी है, मोर स्टाइलिंग के बल्कि इसको स्टाइलिंग ही देनी है। देन मैं जाऊँगी CSS पर अपनी वेबसाइट को स्टाइलिंग देने के लिए। यहाँ तो मैंने स्टाइलिंग भी दे दी और HTML को से मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट भी कर ली। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट में मज़ीद आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। आप अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के बाद मज़ीद इन्हांस करना चाह रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट का बिहेवियर कंट्रोल करता है। सो ये अलग अलग काम करती है, लेकिन इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आप लोग अपनी वेबसाइट बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। उसमें जो ऑप्शंस आप लोग चाहे डाल सकते हैं इन तीनों को यूज़ करते हैं। एंड यस गाइस, प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे ये लोग मैच खेल रहे हैं और इन लोगों ने मेरी वीडियो को बनाना दो भर किया हुआ है। सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस, बिकॉज उनकी वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं छोड़ सकती हूँ। सो लेट्स कम बैक टू वर्ड्स अ वीडियो। यहाँ पे अब हमने कवर कर लिया है HTML क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ। अब हम इसकी कोडिंग पर आ जाते हैं HTML की, ठीक है। ओके जी, तो फर्स्ट थिंग ये है, ये जो ओपन माउथ्स हैं ये है टैग्स, इन्हें हम कहते हैं टैग्स। आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा होगा, ये लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन यूज़ करते थे, बट अब हम इसमें जो है कंप्यूटर में इसे कहेंगे टैग्स। ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स। अब मैं बताती हूँ ओपनिंग टैग्स क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। कि ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स ये नहीं है कि एक जगह जो फेस जहाँ खुला हुआ है वो ओपन है और जहाँ पर मतलब एक दूसरे की तरफ जो फेस किया हुआ है ये एक ओपन है एक क्लोज है। नो, ये दोनों ओपन टैग्स हैं। एंडिंग टैग्स को जो है हम लोग स्लैश से शो करेंगे। दोनों सेम ही है ओपनिंग टैग्स, बट क्लोजिंग टैग्स में एक चीज़ का इजाफा है, वो है स्लैश। स्लैश से हम लोग एंडिंग टैग्स को शो करते हैं और ओपनिंग टैग्स सिंपल होते हैं। ये देख लें, मैंने दोनों बना दिए हैं, ये ओपनिंग टैग्स हैं और ये क्लोजिंग टैग्स हैं। ओके, अब आप लोगों को समझ आ गया है कि ये टैग्स क्या होते हैं। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। देखें, अब हम पहले टैग्स को ओपन करते हैं, जो भी लिखेंगे हम टैग्स के अंदर लिखेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट है एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML। डॉक टाइप जो है कैपिटल राइटिंग में लिखा हुआ है, सो आप लोगों को भी कैपिटल राइटिंग में ही लिखना है और HTML को आपने स्मॉल राइटिंग में ही लिखना है। ये लाइन कंपल्सरी है, इसेंशियल कह लें, कंपल्सरी कह लें, लाजमी लिखनी है। इस लाइन को रट लें। अब इस लाइन को लिखने का मकसद क्या है, हम क्यों ये लाइन लिखते हैं डॉक टाइप HTML, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को बताता है कि हम लोग HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई कोडिंग स्टार्ट करेंगे आपने फ़र्स्ट पे ये लाइन लाजमी लिखनी है, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि हम लोग HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को लिखना है HTML और ये ओपन टैग्स में मैंने लिख दिया है HTML। ये सिर्फ ओपन टैग्स हैं, अभी तक हमने HTML के टैग्स क्लोज नहीं किए। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जिस चीज़ का आप टैग ओपन करेंगे उस चीज़ का टैग क्लोज भी करना लाजमी है। अच्छा, फर्स्ट लाइन जो है ना डॉक टाइप HTML, इसका टैग क्लोज नहीं होगा, बिकॉज ये हम सिर्फ एक सिंपल लाइन बता रहे हैं अपनी कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम लोग एक लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। असल जो आपका शुरू हो रहा है ना वो है HTML से। ओपन टैग किया है हम लोगों ने, देन इसके नीचे ही क्लोजिंग टैग होगा। और क्लोजिंग टैग मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से होगा, स्लैश डाल के। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओपन टैग में HTML लिखा, देन टैग स्लैश HTML, टैग क्लोज। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये टैग क्लोज हो चुका है। आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, स्लैश के साथ टैग क्लोज होगा। ओके,
देन हम आ जाते हैं हेड पर। हेड का टैग ओपन किया और हेड के टैग में आता है टाइटल। इसका भी जब टैग ओपन है तो उसका टैग भी क्लोज़ होगा। जिस चीज़ का टैग ओपन किया जाएगा उसका टैग क्लोज़ करना भी लाजमी है। अगर आप लोग उसका टैग क्लोज़ नहीं करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। सो हेड का टैग ओपन किया, इसके बाद हम टाइटल देते हैं इसमें, देन हेड का टैग क्लोज़ हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, वो है बॉडी। बॉडी का टैग ओपन किया, देन इसका टैग भी क्लोज़ होगा लाजमी। अच्छा जी, बॉडी जो है यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रही होती है। बॉडी के टैग में जो चीज़ें हम लिखेंगे वही हमारे रिज़ल्ट में हमें शो की जाएंगी। बाकी की चीज़ें शो नहीं हो रही होती हैं। जो आपने HTML लिखा है, हेड लिखा है, ये चीज़ें हमें नहीं शो होती हैं रिज़ल्ट में, ये इसकी बैक कोडिंग होती है। लेकिन जो भी चीज़ आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, जितना टेक्स्ट लिखेंगे, वो सब आपको रिज़ल्ट में शो होगा। आपकी स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर, वेबसाइट की स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। ओके जी, अब एक और चीज़ आ जाती है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देखें, पहली चीज़ तो याद रखें कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज़ इन ओपनिंग टैग्स। हमेशा ये ओपनिंग टैग्स में लिखे जाते हैं। एट्रीब्यूट्स होते क्या है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? नेम इक्वल्स टू वैल्यू। उस चीज़ के हमने नाम देना है पहले और उसके आगे उसकी वैल्यू देनी है, और ये सब काम किस में होते हैं? बॉडी के टैग में होते हैं। ओके जी, ये जो थी ना, ये कोडिंग की बेसिक थिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं और ये लिखना लाजमी है। देन जिस चीज़ का टैग ओपन होगा उसका टैग क्लोज़ करना भी लाजमी है। ओपन टैग्स कैसे होते हैं, क्लोजिंग टैग कैसे होते हैं? क्लोजिंग टैग को हम लोग स्लैश से शो करते हैं। एंड बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कोडिंग। जितना भी टेक्स्ट हम लोग अपनी बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे वही चीज़ें हमें मेन स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी, दिखाई देंगी। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ये HTML की फ़र्स्ट क्लास थी, इसकी तमाम बेसिक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। एंड इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट क्लास में जो है, सेकंड क्लास में, हम लोग एक पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोगों के सामने मैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करूँगी। एंड जिन लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं हैं, अब उन लोगों को ये भी मसला है कि हम लोग किस तरीके से कौन सा ऐप इस्तेमाल करें। सो इस पे भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स में कौन सा वाला ऐप जो है डाउनलोड करें और उसमें जो है HTML की कोडिंग की प्रैक्टिस करें। आप लोग जाके वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही थी जो लोग मुझे DMs में ये मैसेजेस कर रहे थे कि प्लीज़ आप हमें HTML की कोडिंग वगैरह सिखा दें। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं सो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।